ओम शांति। आज 7 मई 2022 की साकार मुरली से आज का वरदान है शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन विजय माला में पिरोने वाले विजयी भव। कोई किसी भी भाव से बोले वह चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव धारण करो। इसमें विजयी बनो तो माला में पिरोने के अधिकारी बन जाएंगे, क्योंकि सर्व के प्रिय बनने का साधन ही है संबंध संपर्क में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना। ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। यह भी सेवा है तथा शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। तो ऐसी सेवा करने वाले विजयी माला के मणके बन जाते हैं। तो कभी भी हम ब्राह्मण आत्माओं का जो संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प और सदा श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना, श्रेष्ठ संकल्प ही है हर आत्मा के प्रति, हर एक के लिए, चाहे वो प्रकृति है, प्रकृति के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, हर जीव आत्माओं के प्रति शुभ भावना सदा रहे। तो हमें ये नहीं देखना दूसरे की भावना हमारे लिए क्या है, वो हमें नहीं देखना, दूसरों को नहीं देखना, दूसरों के भावों को भी नहीं देखना। मेरा भाव सदा हरेक के प्रति शुभ भावना वाला हो, श्रेष्ठ भाव सभी के लिए हो। अपने को ही मुझे चेक करना है। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। तो जो आत्माएं ऐसी भावना रखती हैं वो खुद भी सुखी रहती हैं और दूसरे भी उनसे खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनको भी अच्छी अनुभूति होती है। तो कोई किसी भी भाव से बोले
हमें कोई किसी भी भाव से बोले या किसी भी भाव से चले, वो हमें नहीं देखना, लेकिन मुझे खुद को देखना है कि क्या सभी के प्रति मेरे में शुभ भाव है, हर एक के प्रति, और श्रेष्ठ भाव है, वो मुझे धारण करना है। तो मुझे इस चीज में खुद ही विजयी बनना है। तो ये पुरुषार्थ किसका है? मेरा अपना पुरुषार्थ है। मुझे अपनी ही चेकिंग करनी है कि क्या मेरे अंदर सभी के लिए शुभ भावना है, सभी के लिए श्रेष्ठ भाव है। तो ये वर्क मुझे अपने आप पर करना है। 100% अगर शुभ भाव और शुभ कामना है, हमें दूसरे को नहीं देखना है, दूसरों को नहीं देखना कि वो उनकी भावना क्या है, किस भाव से वो चलते हैं, किस भाव से वो बोलते हैं, वो हमको नहीं देखना। हमने स्व को ही देखना है कि क्या मैं सबके लिए शुभ भावना रखती हूँ, सभी के लिए श्रेष्ठ भावना मेरे अंदर है। इसमें मुझे खुद ही विजयी बनना है। तो बाबा ने क्या बोला? जब ऐसे बन जाओगे तो माला में पिरोने के अधिकारी बन जाओगे, तब हम माला का दाना बन जाएंगे, तब हम माला में पिरोए जा सकते हैं। वो हमारी बड़ी बड़ी दादियां हैं, उनके अंदर कूट कूट कर सबके लिए शुभ भावना भरी होती है, हर एक के लिए। साफ उनकी बातों से झलकता है। क्लास कराती हैं तो देखते हैं, तो देखते ही बनता है कि हर एक के लिए शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव, बड़ी बड़ी दादियां सभी हम। तो ऐसा ही हमें बनना है। हमारे अंदर भी वही भाव होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि बाबा ने कहा ना कि माला के दाने में पिरोए जाओगे, मतलब माला का मणका बनेंगे अगर हम ऐसे बन जाएंगे तो। और सबके प्रिय भी बनने का तरीका यही है। अगर सबके लिए अच्छा भाव रखेंगे तो सबके प्रिय, सबको प्रिय लगेंगे, तो सबके प्रिय भी बन जाएंगे। तो संबंध संपर्क में जब हम भी किसी के साथ भी आए तो हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना चाहिए। और जिसके अंदर सबके प्रति श्रेष्ठ भाव होता है वो सदा सभी को सुख देगा, उसके अंदर से सभी के लिए सुख की फीलिंग आएगी और सभी से उसको सुख मिलेगा। वो सभी को सुख देगा और सुख भी उसको मिलेगा। तो कैसी लाइफ हो गई? सुखी लाइफ हो गई ना। तो ये बहुत बड़ी सेवा है, ये सबसे बड़ी सेवा है ये। इससे हमें बाबा से, वो जो बाबा कहते हैं 3 सर्टिफिकेट चाहिए, वो तीनों सर्टिफिकेट इसमें आ जाते हैं। तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त करने का ये सबसे सहज तरीका है। और यह शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। और जो ऐसी सेवा करते हैं, ऐसी सेवा करने वाले ही बाबा ने कहा कि विजयी माला के मणके बनते हैं। तो 3 सर्टिफिकेट भी हमें मिल जाएंगे, सभी हमसे संतुष्ट रहेंगे, हम भी सबसे संतुष्ट रहेंगे, सबको हमसे सुख मिलेगा और हमको उनसे सुख मिलेगा। और विजयी माला में पिरोने वाले माला का मणका बन जाएंगे। तो यही तो हमारा लक्ष्य है। तो हर आत्मा के लिए शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव रखने से
हम विजयी माला में आ जाएंगे और सर्व से, बाबा से भी, अन्य आत्माओं से भी और स्व से, सभी से संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो हम विजयी रत्न बन जाएंगे। तो हरे के लिए शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना सदा बहती रहे। ओम शांति।